हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोस्टर एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है विद्यार्थियों। तो चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो एफ का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ दिया हुआ है प्राप्तांक दिया है 0 से 10, 10 से 20 और दिया है विद्यार्थियों 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ऐसे दिया है विद्यार्थियों। इन विद्यार्थियों की संख्या दिए है विद्यार्थियों 6 6 10 12। तो चलिए विद्यार्थियों इसे हम हल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो विद्यार्थियों पहले हम प्राप्तांक जो है दिया है उसको सेम हमें ऐसे ही उतार देना है। तो पहले लिखेंगे 0, 10, फिर लिखेंगे 10, 20, फिर लिखेंगे 20, 30, फिर लिखेंगे विद्यार्थियों 40, 50, सॉरी विद्यार्थियों यहाँ रहेगा 30, 40 विद्यार्थियों यहाँ रहेगा 40, 50। तो विद्यार्थियों हमें क्या करना है, यह मध्य बिंदु निकालनी है। तो मध्य बिंदु विद्यार्थियों कैसे निकाला जाता है, तो चलिए हम बताते हैं। मध्य बिंदु का यहाँ जैसे विद्यार्थियों यहाँ 10 है विद्यार्थियों, 10 का आधा करेंगे तो 5 होगा विद्यार्थियों। तो यहाँ लिखेंगे 5 विद्यार्थियों। इसको दोनों को हम जोड़ेंगे, 10 और 20 कितना होगा विद्यार्थियों 30, 30 का आधा करेंगे विद्यार्थियों तो 15 आएगा विद्यार्थियों। तो यहाँ लिखेंगे 15 विद्यार्थियों। इसको भी करेंगे, 20 और 30 को जोड़ेंगे 50 हो जाएगा विद्यार्थियों। 50 का आधा करेंगे तो 25 हो जाएगा विद्यार्थियों। तो यहाँ 25 लिखेंगे। अब विद्यार्थियों 30 और 40 जोड़ेंगे 70 आएगा विद्यार्थियों। 70 का आधा करेंगे तो 35 आएगा विद्यार्थियों। तो यहाँ 35 लिखेंगे। तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों दिया है 40 और 50, 40 और 50 जोड़ेंगे विद्यार्थियों तो 90 आएगा विद्यार्थियों। तो 90 का आधा करेंगे तो 45 आएगा विद्यार्थियों, 45 विद्यार्थियों। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। तो इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ दिया है विद्यार्थियों की संख्या। अब विद्यार्थियों की संख्या विद्यार्थियों यहाँ दिया है 6 F 6 10 5 दिया है विद्यार्थियों इतना। तो इसके बाद हमें क्या करना है, ये सभी वैल्यू को जोड़ देना है। जो विद्यार्थियों इसमें एफ दिया है वो माध्य वर्ग की बारंबारता है विद्यार्थियों। तो इसको हम चलिए जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा 12 और यहाँ 0 है विद्यार्थियों तो नहीं जोड़ा जाएगा। 12 और 5 17 हो जाएगा विद्यार्थियों। तो यहाँ 17 का हम 7 लिखेंगे विद्यार्थियों। एक हासिल बचा हुआ है, यहाँ एक बचा था विद्यार्थियों, 1 2 हो गया विद्यार्थियों 27। फिर प्लस में एफ को लिख देंगे विद्यार्थियों। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो विद्यार्थियों हमें क्या ज्ञात करना है, आगे दिया है एफ इंटू एक्स। तो विद्यार्थियों एफ इंटू एक्स ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ दिया है एक्स की वैल्यू और यहाँ दिया है एक्स की वैल्यू विद्यार्थियों। तो यहाँ विद्यार्थियों एफ की वैल्यू है विद्यार्थियों की संख्या जो है एफ से दर्शाया गया है। तो विद्यार्थियों हम इसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 6 का। तो विद्यार्थियों 5 6 का 30 हो जाएगा विद्यार्थियों। तो यहाँ 30 लिखेंगे और यहाँ विद्यार्थियों 15 में एफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 एफ आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 15 एफ। अब विद्यार्थियों 25 का 6 में करेंगे, 25 6 का 150 विद्यार्थियों तो 150। तो यहाँ लिखेंगे 150 विद्यार्थियों। 35 का 10 में करेंगे विद्यार्थियों तो आएगा 35.350 विद्यार्थियों। यहाँ लिखेंगे 350। अब विद्यार्थियों 45 का करेंगे मल्टीप्लाई 5 में तो हो जाएगा 225। 45 पंजे 225। तो यहाँ 225 लिखेंगे विद्यार्थियों। अब हमें क्या करना है विद्यार्थियों, अब इसको हमें जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ लेते हैं और इसे हम +15 लिखेंगे विद्यार्थियों।
क्योंकि यहाँ एक माध्य वर्ग बारंबारता है विद्यार्थियों, तो इसलिए तो विद्यार्थियों जोड़ेंगे 0 0 0। तो विद्यार्थियों हमें 0 यहाँ 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे विद्यार्थियों, 5 हो गया विद्यार्थियों। जोड़ेंगे 3 5 8 8 5 13, 13 2 15, तो यहाँ 5 लिखेंगे विद्यार्थियों। हमें एक हासिल प्राप्त हुआ है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों फिर यहाँ से जोड़ेंगे 1 3 4 4 2 6 6 1 7, एक हासिल था विद्यार्थियों, तो यहाँ 7 हो गया विद्यार्थियों। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। फिर इसको हम माध्य वर्ग बारंबारता को उतार देंगे प्लस 15f। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद पूछ रहा है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है समांतर माध्य 25 अंक है। तो यहाँ लिखेंगे नीचे विद्यार्थियों समांतर माध्य 25, हम सिग्मा fx अपान सिग्मा f तो बराबर 25। तो विद्यार्थियों इसके आगे हमें क्या करना है, सिग्मा fx अपान सिग्मा f, यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देना है विद्यार्थियों, fx की वैल्यू और यहाँ f की। तो चलिए हम करते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ दिया है, यहाँ fx की वैल्यू दिया है विद्यार्थियों 755 प्लस 15f। तो यहाँ लिखेंगे 755 प्लस 15f। इतना लिखने के बाद विद्यार्थियों यहाँ fx की वैल्यू यहाँ विद्यार्थियों हम लिख चुके हैं। फिर बटा यहाँ f की वैल्यू विद्यार्थियों जो दिया है वो 27 प्लस f दिया है। तो यहाँ लिखेंगे 27 प्लस f बराबर 25। अब विद्यार्थियों हमें क्या करना है, इसके बटे में 1 मानकर इसका तिरछा गुणा कर देना है विद्यार्थियों। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 755 प्लस विद्यार्थियों इसका हमें इसमें गुणा करेंगे 755 में, तो विद्यार्थियों 755 ही आएगा। और फिर इसके बाद प्लस लगाएंगे, इस 1 का गुणा 15f में करेंगे तो 15f ही होगा। 15f बराबर 25 का गुणा 27 में करेंगे विद्यार्थियों 675 विद्यार्थियों, क्योंकि विद्यार्थियों 25 सत्ते 175। तो यहाँ लिखेंगे 5 50 17 विद्यार्थियों, 25 दूना 50, 50 हो गया विद्यार्थियों। फिर 17 इसमें हासिल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 67। तो यहाँ लिखेंगे 67। अब विद्यार्थियों 25 का मल्टीप्लाई हमें f में करना है। तो यहाँ लिखेंगे प्लस 25f। तो विद्यार्थियों हमें क्या करना है, जो विद्यार्थियों यहाँ दिया है, अब विद्यार्थियों इसको हम 755 को जस के तस रहने देंगे। फिर विद्यार्थियों इसको जो 675 है इसको 75 कर देंगे, इधर लाएंगे आगे तो हो जाएगा 675 बराबर। अब विद्यार्थियों इसको 25f को जस का तस लिखेंगे 25f। अब विद्यार्थियों प्लस में 15f है विद्यार्थियों, तो इधर 75 कर देंगे तो माइनस 15f। तो विद्यार्थियों इसके आगे हम लिखेंगे 755 में से माइनस 675 को घटाना है। तो हम घटाएंगे विद्यार्थियों, तो हमें मिलेगा, अब विद्यार्थियों 5 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 0। और विद्यार्थियों यहाँ एक हासिल लेंगे क्योंकि यहाँ 7 है विद्यार्थियों, तो यहाँ हो गया 15। 15 में से 7 को घटाएंगे 8 हो जाएगा विद्यार्थियों, तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ 8 लिखेंगे विद्यार्थियों। फिर विद्यार्थियों यहाँ 80 मिल गया विद्यार्थियों, तो यहाँ बराबर लगाएंगे क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ 6 हो गया था, 6 में से 6 घटाएंगे 0 आएगा तो 80 हो गया। तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे। 25f में से माइनस 15f घटाएंगे तो विद्यार्थियों यहाँ 10f आएगा विद्यार्थियों। उम्मीद करते इतना समझ में आ गया होगा। तो इसको भी ऐसे कर सकते हैं विद्यार्थियों, या
10 एफ बराबर 80। तो विद्यार्थियों हमें एफ की वैल्यू ज्ञात करना है। एफ बराबर 80/10। विद्यार्थियों 0 0 कट गया तो 8 आंसर हो गया, यही आंसर हो गया विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों यहाँ दिया हुआ है एफ का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्यार्थियों यहाँ एफ का मान ज्ञात हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया विद्यार्थियों तो एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।